गुरु की सीख से हर जन पाए उधार। मंगल चरण को कर बम्बार। सतगुरु की सत सीख से हर जन पाए उधार। मंगत गुरु के चरण को कर दंडवत बारंबार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी समता सत्संग में महाराज जी के वाणी, महाराज जी के वचन श्रवण कर रहे हैं। आज का जो महाराज जी की तरफ से विचार है अंधविश्वास के ऊपर ज्यादा होगा। सत्विश्वास और अंधविश्वास दो चीजें होती हैं इस जगत के अंदर, क्योंकि आज सारा संसार अंधकार में ही हुआ पड़ा है। इसलिए सतगुरुदेव जी का जब आगमन हुआ, अवतरित हुए इस संसार में, गंगोटियां ब्राह्मणा पाकिस्तान के अंदर जो जगह चली गई है, वहां अधिकतर आते ही जो है उनको इन सब चीजों का एहसास हुआ कि कैसे जो ये संसार है अंधविश्वासी है, कैसे अंधकार के अंदर डूबा हुआ है। तभी कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जो है ऊंचाइयां छूने लगता है, तभी ईश्वर को अपना रूप धारण करके संसार में आना पड़ा। उसी लड़ी में जब सतगुरुदेव महाराज जी आए, गंगोटिया में अधिकतर ज्यादा ब्राह्मण लोग रहते थे। अब महाराज जी की अगर बात देखी जाए तो ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के बाद इस जगत कल्याण हेतु सबको ब्रह्म ज्ञान देता है, अंधकार से निकालता है, प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। मगर जब आके उन्होंने त्रुटियां देखी, कितना अंधकार छाया हुआ था वहां पर, किस प्रकार से मणि मशानों को पूजा जाता था, देवी देवताओं के ऊपर बलियां चढ़ाई जाती थी, इतना अंधविश्वास जो है फैला हुआ था। आते ही महाराज जी को इन चीजों का बड़ा सामना करना पड़ा और सबको इस अंधकार से निकालने की उन्होंने कोशिश की। अधिकतर देखा जाए आज समाज के अंदर हर प्राणी घर से जैसे ही निकलता है तो कोई छींक मार देता है। अब धूल मिट्टी आती है नासों में तो छींक आती है। अगर नाक में कोई बाल है, थोड़ा सांस के द्वारा अंदर चला जाता है, तब भी जब तक वो बाल सीधा नहीं होता तब भी छींकें आती रहती हैं। मगर इतना अंधकार फैला हुआ है, इतना अंधकार आज भी फैला हुआ है, वही रुक जाते हैं भाई किसी ने छींक मार दी, मेरा काम सारा बिगड़ जाएगा। जैसे बाहर निकलने लगा कि बिल्ली बेचारी जा रही है, उसने तो मेरा रास्ता काट दिया है, आज मेरा काम नहीं बनेगा। कोई गांव में से कोई औरत या कोई वृद्ध वहां से निकलता है, कहते हो इस मनुष्य का मैंने चेहरा देख लिया है, आज मेरा काम नहीं बनेगा। यानी अनेकों बुराइयां इस समाज के अंदर इतनी अंधविश्वास में डूबा, आज भी डूबा हुआ है। हमारे प्रेमी वेद प्रकाश जी अंबाला में
वो अक्सर सत्संग में बताया करते थे। कहते एक मेरे मित्र थे, वो मुझे बताने लगे, कहते यहाँ फलाने फलाने पीर की दरगाह है, तो मैंने 40 दिन वहां दिया जलाया और मेरे घर में लड़का हुआ। और प्रेमी जी ने उत्तर दिया, भाई मैं तो ना तो मैंने दिया जलाया है, ना मैं जाकर ऐसे मैंने मत्थे टेके हैं कब्रों के ऊपर, मेरे घर में तो वैसे ही लड़का हो गया। यानी इतना अंधकार हर जगह जो है छाया हुआ है। अगर इंसान जो है इस चीज को भूल जाता है, भगवान कृष्ण जी ने कर्म योग के पर इतना जोर दिया है, महाराज जी ने दिया है कि भाई जो तूने बीजा हुआ है वही तुझे मिलना है। कोई तेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कोई तेरा सुधार नहीं सकता है। जो जो तू बीज बो कर आया हो, जैसे जैसे तूने कहा, तो फल तुझे मिलना ही मिलना है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, जन्म मृत्यु ये जो है सब दुख सुख सब कर्मों का फल है, इससे कोई भी हमें निजात नहीं दिला सकता। ये जितने भी हम प्रारब्ध कर्म करके आए हुए, जितने भी, उसी के माफिक सब कुछ हमारे साथ यहाँ बरतना है। इतना अंधकार प्रस्ती हो गई है कि जिन्होंने इस संसार में आकर के, जगत में आकर के लोगों को राह दिखाना था, वो खुद भी अंधकार में और दूसरों के अंधकार में डालते। क्योंकि महाराज जी के समय की बात है, महाराज जी कहते हैं गंगोत्रियों के आसपास ज्यादातर आबादी ब्राह्मण जाति की थी। इस जाति के अंदर अंधकार भी बहुत ही ज्यादा था। वह लोग अनेक प्रकार के तोमात में बसे हुए थे। आहार भी अशुद्ध था, मांस मदिरा का प्रयोग किया जाता, अधिक बलियां भी देते थे। ब्राह्मण जाति की गिरी हुई हालत का खाका अपने ब्राह्मण की पहचान के प्रसंग में खूब प्रकट फरमाया हुआ है। महाराज जी ने वाणी के अंदर भी महाराज जी का आया हुआ है ये, मुख से ब्राह्मण अंतर चंडाल, लोभदार काढ़े सबकी खाल, झूठ तिलक जने उधारे, झूठा पंडित वेद पुकारे, और जीवों को देवे उपदेश, अपने अंतर कपट कलेश, संध्या दर्पण अग्नोत्तर कीजे, स्वरूप विसार पखंड वर्तीजे, आत्म छोड़ पखान को पूजे, सो ब्राह्मण नरक दर सूजे, धम भरे बबलाया जाल, पितरी कर्म बहुबांत बाल, प्रभ की पूजा को गुप्त कर दीना, भूत प्रेत देव पूजना। अब उनका काम क्या था और किस तरह इस संसार को लेकर के जा रहे हैं। खुद भी अंधकार प्रस्ती में है और संसार को भी अंधकार की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी ने बड़ा ही समझाने की कोशिश की है, इस पखंड से निकलने के लिए, इस अंधकार से निकलने के लिए, अंधविश्वास से निकलने के लिए। आज का तो इतना बना हुआ है कि हर, हमने देखा पढ़े लिखे अच्छे गुरु वाले, वो भी दरगाहों पे जा रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं, वहां भी जाकर बढ़िया पूछते हैं, अनेकों प्रकार के तोमात करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं, कभी कौन सा नग डाले हैं, कभी कौन सा नग डाले हैं। वो जब भी जाते हैं, वो या तो कोई ग्रह चिपका देता है, या पितरी दोष बता देता है, या कुल माता का दोष बता देगा, कुल पिता का दोष बता देगा, कोई भूत प्रेत की रचना रच देगा। अनेकों प्रकार के अंधकार के अंदर जीव को डाल देते हैं। पढ़े लिखे समझदार जो है, आज अपने आप को जो समतावादी भी समझते हैं, आज भी ऐसा कर रहे हैं। जो अपने आप को गुरुमुख कहते हैं, अपने आप को सच्चा सिख कहते हैं, वो भी आज यही काम कर रहे हैं। इसलिए सतगुरुदेव जी ने इसके ऊपर बड़ी रोशनी डाली है। भाई सत्य विश्वासी जब तक नहीं बनोगे, जब तक इस अंधकार में रहोगे, अंधविश्वास में रहोगे,
तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। आज तक ना कभी हुआ है आप लोगों का, और ना ही कभी आगे होगा। इसलिए अंधकार प्रस्ती से निकलना है, अंधविश्वास से निकलना है। क्योंकि जो भी हम लोगों ने जैसे जैसे कर्म किए हुए हैं, उसी के माफिक सब कुछ हमें प्राप्त होना है। इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। इसलिए महाराज ने वाणी में फरमाया हुआ है, बिख बीजे बिख न रिखा। अगर बिख बीजा हुआ तो बिख ही मिलेगा। अगर हमने आम के पेड़ बोए हैं तो मीठे मीठे आम ही मिलेंगे। अगर कांटे बोए हुए हैं तो कांटे ही मिलेंगे। चाहे जितने मर्जी नग डाल लो, जितनी मर्जी ग्रहों की पूजा करवा लो, जितने मर्जी तेल चढ़ा लो, जितने मर्जी जल चढ़ा लो। आजकल हमने इसी को ही सब भक्ति माना हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये हुए थे स्थान इस जीव के कल्याण हेतु बनाए थे, कि वहां आकर सत्पुरुषों की जो है शिक्षा को ग्रहण करें, कैसे वो नर से नारायण बने, कौन कौन सी उन्होंने युक्तियां अपनाई, कौन कौन से वो कर्म करते थे, कौन कौन से उनके गुण थे। उन गुणों को हमें देखना था, उनको विचार करना था, विचार करके वैसा हमें अपना जीवन बनाना था। और मैंने क्या किया, उसी को अपनी मंजिल समझ के बैठ गया। अब मंदिर में जा रहा हूँ, ऐसे महाराज जी के पास एक प्रेमी आ गए, एक साथ अपने मित्र को भी ले आए। कहते महाराज जी ये बड़ा भगत है। कहते भाई कैसे, क्या खासियत है इसके अंदर। कहते महाराज जी 50 साल हो गए मंदिर में जा रहा है, आज तक एक भी नागा नहीं किया है। तो महाराज जी का उत्तर सुना, प्रेमी को कहने लगे, बेटे भाई ऐसे प्रेमी जी, अगर आपका बेटा कह खे गए अगर 10 साल ही करता रहे तो उसको क्या कहेगा तू। कहते महामूर्ख। तो कहते हैं वह महामूर्ख है, ये भगत नहीं है, महामूर्ख है। वही का वही खड़ा हुआ है, आज तक 50 साल हो गए। आप ना वहां से शिक्षा लेकर इसको आगे बढ़ना था, अपना कल्याण करना था, मानवता अपने जीवन के अंदर लानी थी। अंधविश्वास से इसको निकल करके प्रभु का सत्य विश्वास इसके अंदर आना चाहिए था। पर ये वही से वही खड़ा हुआ है। आज हम सब की यही दिशा है। हर इंसान जो है इसी कार्य में लगा हुआ है, तिलक लाना, धूप जगाना, आरतियां गाना, बस क्या इसी को भक्ति समझ लिया है। इसका भक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए सदगुरुदेव जी जो है, एक प्रेमी जी के साथ बात हो रही थी अंधकार प्रस्ती के बारे में, तो महाराज जी ने एक चेतावनी दी थी। ये कहाँ की थी, मठन पहुंचने पर दूसरे दिन चौधरी फकीर जी सुबह सैर करने के लिए गए और मठन से पंडितों के अड्डे चढ़ गए। पुराने रस्म के रिवाज के मुताबिक सिर दाढ़ी मुंडवाकर अपने बुजुर्गों के पिंड आदि भरवाए। इस कार्य में उन्हें काफी देर लग गई। जब चौधरी जी वापस चरणों में हाजिर हुए तो आपने देखकर फरमाया, प्रेमी तुम्हारा इधर इंतजार कर रहे थे, सुबह से तुम किधर सैर को गए हुए थे और ये क्या रंग बनाकर आए हो। चौधरी जी ने अर्ज की, महाराज जी आपने पिंडियों पांडे होते हैं ना जो, उनने उन्हें घेर लिया था। सिलमास पितृ पक्ष के दिन थे, उन्होंने जोर दिया और पितरों को जल इत्यादि देकर प्रसाद पाकर जाओ। उनके चक्कर में फंस गया और उनके कायदे के मुताबिक पितृ पूजा करने में देर लग गई। श्री महाराज ने फरमाया, अभी तक तुम ऐसे अंधेरे में ही पड़े हुए हो, क्या तुम अपने पितरों को तार आए हो, बाकी के किधर जाएंगे। यही समता की तालीम से तुमने सबक सीखा है, फिर वही अंधकार प्रस्ती कर आए हो। इस प्रकार से महाराज जी चेतावनी दिया करते थे अपने प्रभु प्रेमियों को। आज भी हमारी वही दशा है। इतने साल हो गए समता सत्संग में आते हुए, इस युक्त अवतारी पुरुष को अपना रैम माना हुआ है, रहबर माना हुआ है, अपना गुरु माना हुआ है, पर आज भी अंधकार के अंदर ही हम चल रहे हैं। आज भी अंधाधुंध ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए सदगुरुदेव जी हमें बारंबार जो है यही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम इस अंधकारोगे, कब तक लगे रहोगे, कब तुम्हारे अंदर सत्य विश्वास आएगा ईश्वर के प्रति। ईश्वर भी कोई शक्ति है जिससे ये सारा काम हो रहा है, जिसने ये पिंड दिया हुआ है, जिसने ये सारा संसार
रचा हुआ है, भाई उसके ऊपर भी भरोसा करो। किस किस के ऊपर भरोसा करोगे? जिसके ऊपर भरोसा करते हो वही साथ छोड़ के चला जाता है, वही रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है, कोई साथी नहीं बनता है। इसलिए इस अंधकार में ही जो है स्थिति है, इससे हमें बाहर निकलना है, हमें सत विश्वासी बनना है। इसलिए सतगुरुदेव जी इस अंधकार से हमें बारंबार निकालते हैं। हम आज भी इसी अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए सतगुरुदेव जी हमारे पर मेहर करें। और सतगुरुदेव जी की वाणी भी क्या हमें फरमा रही है, आज क्या हो रहा है, मंदिर मस्जिद गिरजे जावे पूजे दर नहीं पावे। आज भी इसकी यही जो है दशा बनी हुई है। मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, बस वहां के जो नियम है, जाकर के झाड़ू लगाना, जाके जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, चरनामत लेना, आरती गाना, तलियां खड़काना और फिर घर वापिस आ जाना, इसी को ही इसने अपनी पूजा समझा हुआ है। मगर ये मंदिर मस्जिद इसलिए नहीं बने थे, वहां से हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिले थे, वहां से हमें ज्ञान लेना था, ज्ञान लेकर आगे बढ़ना था। इसलिए महाराज कहते हैं मंदिर मस्जिद गिरचे जावे पूजे देवल सार नहीं पावे। सार का नहीं पता लगता। मड़ी मसान गौर को पूजे साचा धर्म कबू नहीं सूझे। मड़ी मसानों को पूज रहा है। इसलिए प्रभु प्रेमियों हमें जागना है। ये अंधेरा जो है कब तक ढोते रहेंगे? इस अंधेरे में आज भी हम फंसे हुए हैं। अपने आप को हम समतावादी कहते हैं, फिर भी जो है अंधेरा आज भी वही ढो रहे हैं। आज भी वही जो लकीर है उसी के फकीर बने हुए हैं। उसे ना खुद निकलने की कोशिश करते हैं, ना किसी को निकालने की कोशिश करते हैं, ना इस अंधेरे से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं मरी मशान गौर को पूजे साचा धर्म को वो नहीं सूझे। काशी काबे जाए यरूशलेम दर्शन पावे न असली सलाम। नाना पंथ मजहब को वाचे पाखंड पूजे ना होवे साचे। महाराज तो इतना वाणी के अंदर इतना हमारा जो है उन्होंने हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की है। जैसे बाबा नानक देव जी थे, उन्होंने कितना निकाला आकर संसार को। अब जैसे एक प्रेमी देखा, उन्होंने हरिद्वार में आए हुए थे, तो क्या कर रहे हैं, वो जल चढ़ा रहे हैं सूरज की तरफ। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ऐसे तो ये मानेगा नहीं। उन्होंने क्या किया, एक लोटा पानी का लिया और दूसरी तरफ खड़े होकर के जल चढ़ाना शुरू कर दिया। जब वो प्रेमी वहां से जल चढ़ा के देखा, क्या बाबा जी किधर जल चढ़ा रहे हैं, तो बाबा जी को कहने लगे महाराज जी आप इधर जल किसको चढ़ा रहे हो? कहते करतारपुर में मेरे खेत है ना, मैं उनको पानी दे रहा हूँ। कहते आप मूर्ख तो नहीं हो गए हो, कभी खेतों में भी पानी पहुंच सकता है? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उसकी आंखें खोली कि भाई जब तुम्हारे पितरों तक ये जो जल पहुंच सकता है या सूरज देवता तक पहुंच सकता है, तो क्या मेरे खेतों में पानी नहीं पहुंच सकता? तो इस प्रकार से ये अंधकार निकालते होते थे। एक बार जा रहे हैं, रास्ते में बैठ गए, बैठ कर क्या देखते हैं अचंबा, एक व्यक्ति है डंडा लिया हुआ, एक कुतिया के पीछे भाग रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है, वो आगे आगे भाग रही है। जब थोड़ी देर के बाद वापिस आया, गुरु नानक देव जी महाराज जी कहने लगे भाई ये डंडा लेकर इसके पीछे क्यों भाग रहे थे? कहते महाराज जी आज माता का श्राद्ध था, सूची रोटी बनाई हुई थी, आकर रोटियों में मुंह मारा, जुठी करके भाग गई है, इसलिए मैं डंडा लेके इसके पीछे भागा था। बाबा जी ने बैठा लिया, भाई ये बताओ कि भाई तेरी माँ कहाँ है इस वक्त, तुझे पता है? वो कहता नहीं महाराज मैं तो श्राद्ध कर रहा हूँ उनका। तो कहते भाई यही तो तेरी माँ थी, जिसके लिए तू श्राद्ध कर रहा है वही तेरी माँ थी। ये कुतिया जो है रोटी लेकर भाग रही, जिसके पीछे तू डंडे लेके भाग रहा है, और तू कह रहा है मैं माँ के लिए श्राद्ध कर रहा हूँ। तो इस अंधकार प्रस्ती से हमें हमेशा सतपुरुष निकालते आए हैं, जगाते आए हैं। भाई कब तक तुम जो है इसी चक्कर में पड़े रहोगे, कब तक? ये विचार करने वाली बात है कि भाई जो ये देह है इसके साथ, इसका नाम है मदन लाल। अब ये शरीर जो है शांत हो गया, इसमें से जीव निकल गया और इसको आपने शमशान घाट लेकर चले गए, इसको जला दिया, ये राख बन गया, हड्डियों को आपने हरिद्वार में डाल लिया।
तो भाई ये शरीर तो खत्म हो गया, कौन खाएगा? आत्मा तो खाती नहीं है, पीती नहीं है, भोजन नहीं करती है, सोती नहीं है, वो तो कुछ भी कार्य नहीं करती है ऐसा। तो किसको खिलाओगे, किसको पचा रहे हो तुम? कब तक इस अंधकार में फंसना चाहते हो? अंधकार से हमें निकलना है, सत्य विश्वासी बनना है। सतगुरुदेव जी बारंबार जो है इस बात के ऊपर रोशनी डालते हैं, क्योंकि आज जमाना ऐसा आ गया है कि इसके अंदर इसको असलियत ही नहीं पता लगती। क्योंकि महाराज जी ने वाणी फरमाया, मंदिर साचा ए दे पछानो, जामे प्रकाश अविनाशी बानो। अब हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? जो देह के अंदर बैठा हुआ बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। अगर यही अभी इसी वक्त जो है अंदर से निकल जाता है, तो यही आंखें होती है, मुंह होती है, यही शरीर होता है, ये मुर्दा हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए हमारे कहते हैं मंदिर, ये जो शरीर तुम्हारा एक मंदिर है, इसके अंदर जो परमेश्वर बैठे हुए हैं, उसकी जो है आपने उसके लिए कोशिश करनी थी, उसको मिलना था, उसके लिए यत्न करना था, उसको प्राप्त करना था। इस मंदिर की जो खोजन खोजे, होवे मसीह तत् अंतर बुझे। तो ये जो शब्द स्वरूप परमेश्वर इस घट के अंदर बैठा हुआ है, कि भाई उसकी पहचान करनी थी, उसके लिए हमें यत्न करना था, उसी के लिए हमें जो है ये मानव जीवन मिला हुआ है। क्योंकि ये अपने आप को भूला हुआ है, इस शरीर, इस भूत को ही अपना रूप समझा हुआ है। अब ऐसे ही आज संसार क्यों अंधकार में अंदर फंसा हुआ है? हर बात, हर घर घर में जो है यही भूत प्रेत वाली बात होती है। अब शाहपुर कंडी के अंदर महाराज जी तप के लिए बैठे हुए थे, भगत बनारसी दास जी को भेज दिया कि भाई जाओ दूध चाय ले आओ। वो गए, गांव में गए, अंधेरा बहुत था, आंधी तूफान आ रही थी, बरसात लगी हुई थी, जो है काली रातें थी। और जब वहां पहुंचे बड़ा अंधेरा, और गांव वालों के बाद वहां जिस घर में गया हुआ वहां बैठे हुए थे, वो बातें कर रहे थे भूत प्रेत की। भाई यहाँ बड़े भूत हैं, बड़े प्रेत हैं, बड़ी चिड़ैलें हैं, ये है वो है, ना जाने उनके मन के अंदर कैसे भाव उन्होंने पैदा कर दिए। जब वो दूध लेकर, समय का भी हो गया था, तो जब महाराज जी की तरफ दूध लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते में अंधेरा था। अब वहां शाहपुर कंडी पहुंच गए, वो खंडर था, तो वहां क्या देखा, एक स्तंभ है। तो उसी को जब उन्होंने देखा, तो वो जो गांव वाले बातें कर रहे थे, उनके मन में वही बात आ गई कि ये तो सामने मेरे भूत खड़ा हो गया। बड़े डर गए, बड़े हालात खराब हो गए, पसीना पसीना हो गए कि भाई आज तो मेरा काम हो गया। थोड़ी देर के अंदर उनको विचार आया महाराज जी का, उन्होंने महामंत्र का उच्चारण किया, और जैसे उन्होंने महामंत्र का उच्चारण किया, और एकदम जो है बिजली जो है चमकी, और जो बिजली चमक कर जब स्तंभ के ऊपर पड़ी, तो एकदम उनका अंधेरा जो है आंखों का निकल गया। ओहो, ये तो एक स्तंभ था जिसको मैं भूत समझ रहा था। भगत जैसे जो महाराज जी के साथ रहने वाले हैं, उनको भी ऐसा जो है काम हो सकता है, उनके साथ भी। और हम लोग क्या करें, वही जो है कार्य उसी के अंदर जन्मों जन्मों से फंसे हुए हैं, उन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं आज तक। यही जो है अंधकार हमारा आज तक खत्म नहीं हुआ है। महापुरुष हमेशा निकाल निकाल कर अंधकार हमारा गए है। शुरू से लेकर आज तक जितने भी ऋषि मुनि अवतार हुए, अंधविश्वास से हमें सत्य विश्वास की तरफ लेकर जाने की कोशिश की उन्होंने। कई तरीकों से हमें इस अंधकार से निकालने की कोशिश की है, मगर हमारी समझ में नहीं आया है। आज जितने भी गुरुमुख है ना, आज उन्हीं के चक्कर में, जैसे महाराज जी जो है गुरुमुख होते हुए मनमुखियों के चक्कर में पड़ गए। इसलिए महाराज जी ने शब्द के अंदर फरमाया, गुरुमुख मनवा डूबया मन मुखियों के साथ। इसलिए संगत का बड़ा असर होता है। हमेशा मनमुखियों से दूर रहो, जो मनमानी करते हैं, जो शरीर को सब कुछ मान रहे हैं, जो ये भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े हुए हैं, पितरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, ग्रहों के चक्कर में पड़े हुए हैं, नगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, पंडितों के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये मनमुखी लोग हैं। जो गुरुमुख होते हैं इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। मगर अगर उनकी संगत हम करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो हमारी भी दशा यही हो सकती है। इसलिए महाराज ने वाणी में फरमाया, गुरुमुख मनवा डूबया
मनमुखियों के साथ मंगत के विचार के, मार बार बार हमें सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा विचार दे रहे हैं। क्या? नित संभल मिलायो हाथ, संभल संभल के चलना है, कदम फूक फूक के चलना है भाई। पैड़ी संगत से बचना है, मनमुखियों से बचना है। इनकी संगत में बैठोगे ना, सत्यानाश हो जाएगा। आज संगतों के अंदर क्या हाल हो रहा है, अगर संगत के अंदर 2-4 भी मनमुखी आ जाते हैं, सारी संगत का हुलिया बिगाड़ कर रख देते हैं, क्लेश डाल देते हैं। वहां हर जगह क्लेश पड़े हुए हैं। ऐसे मनमुखियों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है। सत्पुरुषों का संग करना है, सत्पुरुषों का वचन करना है, उनका संग करना है, महाराज जी की वाणी का संग करना है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके जीवन को पढ़ो, उनका जीवन कैसा था। महाराज जी कहते हैं हमेशा जंगलों में रहे, बियाबानों में रहे, और वहां पर जो है शमशान घाटों के अंदर मुर्दे की लाइट में जो है वाणी लिखी जा रही है। भाई कहां से भूत आगे, कौन से प्रेत आगे? ये मन ही हमारा भूत है, प्रेत है। जो ईश्वर को नहीं मानता, जिसको सत विश्वास नहीं है, ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, वही जो है भूत है, वही प्रेत है, जो भक्ति मार्ग की ओर जाता ही नहीं है। वो अंधा दूध खाना पीना मौज मस्ती में लगा रहता है, अंधविश्वास में जो है हमेशा पड़ा रहता है, इन्हीं चक्रों में पंडितों के चक्कर ही काटता रहता है। इस प्रकार से सतगुरुदेव जी बारंबार हमें जो है चेताते हैं, कहते हैं नीच की संगत जो करे नीच गति को पाए। अब इस चीज को ध्यान रखना है। आज सतगुरुदेव जी हमें जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, भाई नीच की संगत जो करे नीच गति को पाए। महाराज कहते हैं जो नीच की संगत करता है, मनमुखियों की संगत करता है, जो ऐसे अंधकार में फंसे हुए लोग हैं उनकी संगत करता है, वो भी नीच गति को प्राप्त होता है। इसलिए पूत को पूजने वाले पूत को प्राप्त होते हैं, पत्थरों को पूजने वाले पत्थरों को प्राप्त होते हैं, ईश्वर को पूजने वाले ईश्वर को प्राप्त होते हैं। इसलिए महाराज दूसरी लाइन में क्या कह दिया? मंगत नित विचार के सत्पुरुषों से प्रीत लगाए। सत्पुरुषों के साथ प्रीत लगाओ, गुरुमुखों के साथ प्रीत करो, जो गुरु चलने वाले हैं, जो अंधकार से ऊपर उठे हुए हैं, अंधकार के हैं। इसलिए सतगुरुदेव जी हमें बारंबार हमारी आंखें खोल रहे हैं, बार बार जो विचार दे रहे हैं। आज ये विचार महाराज जी ने इसीलिए दिया है कि हम 50 साल से संगत के साथ जुड़े हुए हैं, महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर कारनामे आज भी वही कर रहे हैं। आज भी हम देवी देवताओं के ऊपर बलियां चढ़ा रहे हैं। कौन सी माता है जो किसी जीव की हत्या करवाएगी? कोई ऐसी माता नहीं है जो कि आपको अभी देख लो, अभी शिवरात्रि आ रही है, देखना भगवान शिव का क्या जो है जुलूस निकालेंगे, पंग कोट कोट के पिएंगे। अरे सारे नशे के उतर जाए प्रभात, तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दी रात। उस नाम की खुमारी में रहते थे भगवान शिव, प्रभु के उसमें रहते थे, मस्ती में रहते थे, और नशे करने वाले नशेड़ियों ने भगवान को भी नशेड़ी बना दिया। हम किधर जा रहे हैं भाई? आप भी सुधरो, दूसरों को सुधारने की कोशिश करो, असलियत दिखाओ सबको। सत्संग में आने का तभी हमें फायदा है, गुरु महाराज जी के साथ गुरु की शरण में आने का तभी फायदा है। अगर हम महाराज जी को साक्षी मानते हैं, वो ईश्वर रूप है, हमारे सच्चे गुरु हैं, तो उनकी शिक्षा को अपने जीवन के अंदर अपनाओ, सतविश्वासी बनो, अंधविश्वास को अपने जीवन से काटा मार दो बिल्कुल भी। और जो आपके साथ संग करते हैं, आपके नजदीकी हैं, उनको भी समार्ग पर लाने की कोशिश करो। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं प्रभु चरणी विश्वास बेओ, जग से उपरस होए, मंगत भक्ति मूलिए, कोई हर्जन ये परोए। भाई जब प्रभु का विश्वास आ जाएगा, प्रभु का यकीन आ जाएगा हमारे अंदर, तभी जो है इस जग के अंदर जो फंसे हुए हैं हम, उस जग से तभी हम निकल पाएंगे, उससे तभी उपरस हो पाएंगे।
हम तो उसी में रास ढूंढ रहे हैं आज तक, क्योंकि प्रभु के ऊपर भरोसा ही नहीं है। शरीर के ऊपर भरोसा है, पंडितों के भरोसा है, ग्रहों के ऊपर भरोसा है, और तीर्थ स्थानों का हमें भरोसा है, खान पान का हमें भरोसा है, हर चीज यानी झूठी चीजों का हमें भरोसा है। मगर आज तक संसार में इन चीजों से आज तक किसी को भी जो है मुक्ति नहीं मिली है, आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली है, इस अंधकार से निकल नहीं पाए हैं। जो सतविश्वासी हुए हैं, सदियां हो गए हमारे से बिछड़े हुए हैं, आज भी उनको हम याद करते हैं, सारा जगत उनको याद करता है। इसलिए सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे। महाराज जी जो फरमा रहे हैं, प्रभ चरनी विश्वास भयो, जग से उपरस होए, मंगत भक्ति मूल ये, कोई हर जन ये परोए। गुरुमुख बनो, सच्चे गुरु के शिष्य बनो, गुरु की बात को अपने जीवन के अंदर अपनाओ, जितने भी अंधकार प्रस्ती है अपने जीवन से निकालो, तभी जाकर हम सही मानव बन करके प्रभु भक्ति में लगेंगे, तभी हम प्रभु की भक्ति करेंगे। अगर प्रभु के ऊपर विश्वास ही नहीं है, यकीन ही नहीं है, मुर्दों के ऊपर हमें यकीन है, तो कैसे हम भक्ति कर पाएंगे, कैसे अपने जीवन को हम सही मार्ग पर लगाएंगे। इसलिए सतगुरुदेव हमें शक्ति दें, सच्ची भक्ति दें, ताकि हम महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके अंधविश्वास को अपने जीवन से निकाल करके सत विश्वासी बने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।